इंडिया में मेरे प्यारे किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मैजिकल क्रॉप के बारे में। ये फसल है हम्बल मशरूम, लेकिन इसके सिंपल लुक से धोखा मत खाना। मशरूम्स एक सुपर क्रॉप हैं। ये आपके लिए गुड फॉर्चून ला सकते हैं। ये बहुत तेजी से उगते हैं, दूसरी फसलों से कहीं ज्यादा तेज। इसका मतलब है आप जल्द ही पैसा कमा सकते हैं। मशरूम्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा बार चल रही है। बहुत से लोग हेल्थी खाना चाहते हैं। मशरूम्स बहुत हेल्थी होते हैं। ये उन किसानों के लिए परफेक्ट हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड है। आपको बहुत सारे एकर्स की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा कमरा आपकी मशरूम जर्नी शुरू करने के लिए काफी है। मशरूम फार्मिंग के इकोनॉमिक बेनिफिट्स सच में वंडरफुल हैं। जरा सोचिए दोस्तों, आप मशरूम्स पूरे साल उगा सकते हैं। ये सीजनल क्रॉप्स की तरह नहीं है जिनसे साल में एक या 3 बार ही इनकम होती है। मशरूम से आपको रुपीस का स्टेडी फ्लो हो सकता है। ये स्टेडी इनकम परिवारों को बेहतर ढंग से जीने में मदद करती है। इससे बच्चों को स्कूल जाने में मदद मिलती है। इससे आपके घरों को सुधारने में मदद मिलती है। मशरूम फार्मिंग अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने का एक स्मार्ट तरीका है। ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बना सकता है। ये बहुत सारे इंडियन किसानों के लिए प्रॉस्पेरिटी का रास्ता है। माइसीलियम वह नेटवर्क जिससे मशरूम्स उगते हैं, हमारा एक जेनरस थियोस्ट है। मशरूम सिर्फ आपकी जेब के लिए ही अच्छे नहीं हैं, बल्कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसी वजह से ये कंज्यूमर्स के बीच बहुत पॉपुलर है। आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। वे ऐसा खाना ढूंढ रहे हैं जो न्यूट्रिशियस और सेफ हो। मशरूम्स में विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर होते हैं। इनमें फैट और कैलोरीज कम होती हैं। इसीलिए ये बहुत लोगों की प्रेफर्ड चॉइस है। जब लोग हेल्थी खाना चाहेंगे तो वे आपके मशरूम्स खरीदेंगे। इस बढ़ती डिमांड का मतलब है कि आपकी फसल के लिए बायर्स हमेशा मिलेंगे। ये किसानों और कंज्यूमर्स दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। मशरूम्स इंडियन एग्रीकल्चरल कंडीशंस के लिए भी बहुत सूटेबल है। हमारे देश में डिवर्स क्लाइमेट्स हैं। थोड़े से कंट्रोल के साथ मशरूम्स इंडिया के कई हिस्सों में उगाए जा सकते हैं। इन्हें वास्ट फील्ड्स ऑफ फर्टाइल लैंड की जरूरत नहीं होती। असल में ये अक्सर एग्रीकल्चरल वेस्ट मटेरियल्स पर उगते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। छोटे कमरे, शेड्स या फिर अनयूज्ड बिल्डिंग्स भी मशरूम ग्रोइंग हाउसेज में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ये एडेप्टेबिलिटी मशरूम फार्मिंग को बहुत लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाती है। ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जो आपके एक्सप्लोर करने का इंतजार कर रही है। फंगल किंगडम हमें फूड और इनकम के लिए सॉल्यूशंस देता है। मशरूम फार्मिंग की अपनी जर्नी शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप है सही मशरूम टाइप चुनना। ऐसे कई तरह के मशरूम्स हैं जिन्हें आप उगा सकते हैं। कुछ आम टाइप्स हैं बटन मशरूम्स, ऑयस्टर मशरूम्स और शीटैकी मशरूम्स। बिगिनर्स के लिए ऑयस्टर मशरूम्स अक्सर रेकमेंड किए जाते हैं। उन्हें उगाना काफी आसान होता है। वे अलग अलग कंडीशंस में अच्छी तरह से अडेप्ट कर लेते हैं। वे बहुत तेजी से ग्रो भी करते हैं, जिससे आपको जल्द ही रिटर्न्स मिलते हैं। बटन मशरूम्स भी पॉपुलर हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा केयर की जरूरत होती है। रिसर्च करें कि आपके लोकल मार्केट में कौन से टाइप्स डिमांड में हैं। इससे आपको एक अच्छा चॉइस करने में मदद मिलेगी। जब आप अपना मशरूम टाइप चुन लें तो आपको ग्रोइंग स्पेस तैयार करना होगा। मशरूम्स को डार्क, कूल और ह्यूमिड कंडीशंस पसंद होती हैं। आपको एक रूम या शेड की जरूरत होगी जिसे आप डार्क कर सकें। एंथर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना जरूरी है। यह अच्छी मशरूम ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जगह भी बहुत क्लीन होनी चाहिए। क्लीनलीनेस दूसरे फंजाई या बैक्टीरिया को आपके मशरूम्स को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। अगर आपके पास कोई स्पेयर रूम नहीं है तो आप बैम्बू या ब्रिक्स का इस्तेमाल करके एक लो कॉस्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन भी जरूरी है। इसके बाद आपको अच्छी क्वालिटी का स्पॉन लेना होगा। स्पॉन बेसिकली मशरूम के बीज होते हैं। यह वो मटेरियल है जिसमें माइसीलियम होता है जो ग्रो होकर मशरूम्स बनेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्पॉन एक रिलायबल सप्लायर से लें। अच्छी क्वालिटी का स्पॉन आपको हेल्थी मशरूम्स और अच्छी फसल देगा। अगर स्पॉन पुराना या कंटेमिनेटेड हुआ तो आपकी फसल फेल हो सकती है। सस्ता, लो क्वालिटी स्पॉन खरीदकर पैसे बचाने की कोशिश मत करना। यह आपके मशरूम फार्म का फाउंडेशन है। सबसे अच्छे स्पॉन में इन्वेस्ट करें जो आपको मिल सके। कई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट लैब्स अच्छा स्पॉन सप्लाई करते हैं। आखिरी इनिशियल स्टेप है सबस्ट्रेट तैयार करना। सबस्ट्रेट वो फूड मटेरियल है जिस पर आपके मशरूम्स ग्रो करेंगे। कॉमन सबस्ट्रेट्स में शामिल हैं पैडी स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, शुगर केन बगास, सॉडस्ट या फिर कॉफी ग्राउंड्स भी। ये अक्सर एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। यह अच्छा है क्योंकि यह एक सस्ता रिसोर्स है। सबस्ट्रेट को ठीक से प्रिपेयर करने की जरूरत होती है। इसे आमतौर पर छोटे छोटे पीसेस में चॉप करना पड़ता है।
फिर इसे स्टेरिलाइज या पास्चुराइज करना होता है। यह प्रोसेस किसी भी अनवांटेड जर्म्स, मोल्ड्स या कंपीटिंग फंगी को मार देता है। इससे आपके चुने हुए मशरूम माइसीलियम को एक क्लीन स्टार्ट मिलता है ताकि वो तेजी से ग्रो कर सके। कामयाब मशरूम फार्मिंग के लिए आपको कुछ बेसिक औजारों की जरूरत पड़ेगी। ये औजार ज्यादा महंगे नहीं होते। इनमें से कई तो आपके पास पहले से होंगे या आसपास मिल जाएंगे। आपको मशरूम उगाने वाले बैग्स या ट्रे रखने के लिए रैक्स या शेल्फ्स चाहिए होंगे। ये बांस या मेटल के बने हो सकते हैं। पानी स्प्रे करके ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए आपको एक स्प्रेयर चाहिए होगा। एक अच्छी क्वालिटी का थर्मामीटर और एक हाइग्रोमीटर बहुत जरूरी है। ये आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सही मापने में मदद करेंगे। मशरूम को ध्यान से हार्वेस्ट करने के लिए आपको तेज चाकू या ब्लेड भी चाहिए होंगे। सबस्ट्रेट तैयार करने के लिए आपको कुछ खास इक्विपमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप स्ट्रॉ इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक चैफ कटर या श्रेडर काम आएगा। ये मशीन स्ट्रॉ को छोटे टुकड़ों में काटती है, जो मशरूम की ग्रोथ के लिए बेहतर होता है। सबस्ट्रेट के स्टेरिलाइजेशन या पाश्चराइजेशन के लिए आपको एक बड़ा बॉयलर या ड्रम चाहिए होगा। पानी गर्म करने के लिए आपको एक हीट सोर्स भी चाहिए होगा, जैसे गैस स्टोव या लकड़ी। कुछ किसान सिंपल स्टीम चैम्बर्स बनाते हैं। सबस्ट्रेट को ठीक से तैयार करना एक बहुत जरूरी स्टेप है। इससे ये पक्का होता है कि आपके मशरूम को सबसे अच्छा खाना मिले, बिना किसी कॉम्पिटिटर के। मशरूम फार्मिंग में हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है। मशरूम दूसरे फंगस और बैक्टीरिया से होने वाले कंटेमिनेशन के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो आपके पास सफाई बनाए रखने के लिए औजार होने ही चाहिए। स्पॉन या सबस्ट्रेट को हाथ लगाते समय हमेशा साफ ग्लव्स पहनें। फेस मास्क पहनने से आप अपनी फसल पर जर्म्स को सांस के जरिए फैलने से रोक सकते हैं। ग्रोइंग रूम और इक्विपमेंट को साफ करने के लिए आपको फॉर्मेलिन या ब्लीचिंग पाउडर जैसे डिसइंफेक्टेंट्स चाहिए होंगे। मशरूम हाउस में काम करने के लिए कपड़ों और जूतों का एक अलग सेट रखें। ये आसान तरीके आपकी कीमती फसल को बीमारियों से बचाएंगे। बड़े मशरूम फार्म्स के लिए कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बहुत मददगार हो सकती है। ये बिगिनर्स के लिए ऑप्शनल है, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। ऑटोमेटिक ह्यूमिडिफायर्स बिना हाथ से स्प्रे किए जरूरी ह्यूमिडिटी लेवल बनाए रख सकते हैं। पंखों या हीटर्स से जुड़े टेम्परेचर कंट्रोलर्स कमरे का टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद कर सकते हैं। एयर हैंडलिंग यूनिट्स फिल्टर्ड ताज़ी हवा दे सकती हैं। ये टेक्नोलॉजीज कुछ काम ऑटोमेट कर सकती हैं। ये लगातार परफेक्ट ग्रोइंग कंडीशंस बनाए रखने में मदद करती हैं। इससे बड़ी फसल और बेहतर क्वालिटी के मशरूम मिल सकते हैं। लेकिन याद रखना, सिंपल शुरुआत करो और जैसे जैसे बड़ हो वैसे वैसे अपग्रेड करो। दोस्तों, मशरूम सिर्फ खाना नहीं है, वो अच्छी सेहत के छोटे छोटे पावर हाउसेस जैसे हैं। उनमें कई जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स भरे होते हैं। मशरूम भी विटामिन्स का अच्छा सोर्स है, जैसे रिबोफ्लाविन, नाइसिन और पैंटोथेनिक एसिड। ये विटामिन्स हमारे शरीर को खाना एनर्जी में बीटी हिलने में मदद करते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी होते हैं, जैसे सेलेनियम, पोटेशियम, कॉपर और फास्फोरस। सेलेनियम एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। पोटेशियम हेल्थी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में मदद करता है। कुछ मशरूम अगर उन्हें धूप लगे तो विटामिन डी भी दिए सकते हैं, जो मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी है। मशरूम की एक सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। उनमें फैट भी कम होता है और कोलेस्टेरॉल तो 0 होता है। इसलिए ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन खाना है जो अपना वजन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हेल्थी खाना चाहते हैं और स्लिम रहना चाहते हैं तो मशरूम आपके फेयोस्त हैं। ये आपके थील की सेहत के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि ये आपकी डाइट में बैड फैट्स नहीं डालते। इन्हें खाने से पेट भरा हुआ लगता है, इसीलिए आप दूसरी हाई कैलोरी वाली चीजें कम खाते हैं। ये फिट और हेल्थी रहने का एक बहुत बढ़िया नेचुरल तरीका है। मशरूम हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं। हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए एक डिफेंस सिस्टम होता है। मशरूम में कुछ खास कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें बीटा ग्लूकेंस कहते हैं। ये बीटा ग्लूकेंस हमारे इम्यून सेल्स को स्टिम्युलेट कर सकते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को ज्यादा मजबूत और एक्टिव बनाते हैं। इससे हमारे शरीर को वायरसेस और बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है। नियमित मशरूम खाने से आप हेल्थी रह सकते हैं और आम बीमारियों से बच सकते हैं। कई पारंपरिक दवाइयों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मशरूम एसेटियों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। इन फंजी के अंतर माइसीलियम कमाल का काम करता है। इसके अलावा मशरूम में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर के सेल्स को डैमेज से बचाते हैं। ये डैमेज फ्री रेडिकल्स नाम के नुकसानदायक मॉलिक्यूल्स से होता है।
फ्री रेडिकल से कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी पुरानी बीमारियां हो सकती हैं। इनसे एजिंग भी होती है। मशरूम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे एर्गोथियनिन और सेलेनियम इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में अहम करते हैं। मशरूम खाने से आप इन सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा कम कर सकते हैं। ये हमें लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीने में मदद करते हैं। सच में मशरूम प्रकृति का इंसानियत के लिए एक तोहफा है। सेक्शन 5 मशरूम फार्मिंग इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड। इंडिया में मशरूम प्रोडक्शन लगातार BIH रहा है। ज्याथिया से ज्याथिया किसान इस शानदार फसल के फायदे ही समझ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य मशरूम कल्टीवेशन में सबसे आगे हैं। सरकार भी इस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। हम बटन मशरूम, ऑनेस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देख रहे हैं। इंडिया में आगे और ग्रोथ का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारी अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर अच्छे से मैनेज की जाएं, तो अलग अलग तरह के मशरूम को सपोर्ट कर सकती हैं। डोमेस्टिक मार्केट भी तेजी से BIH रहा है। जब हम इंडिया को दूसरे बड़े मशरूम प्रोड्यूसिंग देशों से कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मशरूम प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। वो बहुत बड़े पैमाने पर कई तरह के मशरूम उगाते हैं। USA, नीदरलैंड्स और पोलैंड जैसे देशों में भी बहुत एडवांस्ड मशरूम इंडस्ट्रीज हैं। वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं और काफी रिसर्च भी करते हैं। उनकी प्रति यूनिट एरिया पैदावार अक्सर ज्यादा होती है। हम उनकी एडवांस्ड कल्टीवेशन टेक्निक्स, बेहतर स्पॉन प्रोडक्शन मेथड्स और एफिशिएंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज से सीख सकते हैं। ये नॉलेज इंडिया को अपना खुद का मशरूम सेक्टर सुधारने में मदद कर सकता है। इंडिया के पास मशरूम फार्मिंग में कुछ यूनिक फायदे हैं। एक बड़ा फायदा है एग्रीकल्चरल वेस्ट का भरपूर मात्रा में मिलना। हमारा देश बहुत सारा स्ट्रॉ, बगास और दूसरे प्लांट का कचरा प्रोड्यूस करता है। इन्हें मशरूम उगाने के लिए सस्ते और असरदार सबस्ट्रेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट को रिसाइकल करने का यह तरीका बहुत सस्टेनेबल है। इससे पोल्यूशन कम होता है और वेस्ट कीमती खाने में BTL जाता है। कई इंडियन किसान इनोवेटिव हैं। वो हमारी कंडीशंस के हिसाब से कल्टीवेशन के लिए कम लागत वाले तरीके डेवलप करते हैं। हमारा पारंपरिक ज्ञान मॉडर्न साइंस के साथ मिलकर कमाल कर सकता है। इंडिया के लिए अपनी मशरूम इंडस्ट्री को सुधारने और बढ़ाने के कई मौके हैं। हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ज्यादा पैदावार देने वाली किस्में डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए। किसानों को सिखाने के लिए बेहतर ट्रेनिंग फैसिलिटीज और एक्सटेंशन सर्विसेज की जरूरत है। मजबूत सप्लाई चेन और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। इससे यह पक्का होगा कि किसानों को अपनी उपज का अच्छा दाम मिले। एक्सपोर्ट प्रमोशन से नए मार्केट भी खुल सकते हैं। सही कोशिशों से इंडिया मशरूम प्रोडक्शन में एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। सेक्शन 6 अच्छी बातें और कुछ कम अच्छी बातें। मशरूम फार्मिंग के फायदे और नुकसान। चलो बात करते हैं अच्छी बातों की, मशरूम फार्मिंग के फायदों की। सबसे बड़े प्लस पॉइंट्स में से एक है छोटी सी जगह से ज्यादा प्रॉफिट। आपको चावल या गेहूं की तरह बहुत बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। एक छोटा कमरा या शेड ही शुरू करने के लिए काफी है। मशरूम जल्द ही उगते हैं तो आपके पैसे जल्द ही वापस आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट पर यह क्विक रिटर्न किसानों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है। इसका मतलब है कि आप कुछ ही हफ्तों में कमाना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे किसान इससे बहुत फायदा उठा सकते हैं। ये कमाई का मेन जरिया या फिर सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। एक और बड़ा फायदा ये है कि आप पूरे साल मशरूम उगा सकते हैं। पारंपरिक फसलों की तरह नहीं जो मौसम पर डिपेंड करती है। मशरूम की खेती कंटिन्यूअसली की जा सकती है। इससे किसान के परिवार को रेगुलर और स्टेडी इनकम मिलती है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मशरूम फार्मिंग में खेती के कचरे का एक्सीलेंट इस्तेमाल होता है। धान का पुआल, गेहूं का भूसा या मक्के के भुट्टे जैसी चीजें जो अक्सर जला दी जाती हैं या बेकार हो जाती हैं, उन्हें मशरूम उगाने के लिए यूज किया जा सकता है। ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है और किसान का खर्चा भी कम करता है। ये खेती करने का एक स्मार्ट तरीका है। अब चलो कुछ चैलेंजेस को भी देखते हैं जो बातें उतनी अच्छी नहीं हैं। मशरूम फार्मिंग के लिए स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल्स चाहिए। ये उस ट्रेडिशनल खेती की तरह नहीं है जिसे हर कोई जानता है। आपको स्पॉन, सबस्ट्रेट प्रिपरेशन और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के बारे में सीखना होगा।
प्रॉपर ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल सेटअप कॉस्ट भी कुछ किसानों के लिए एक फैक्टर हो सकता है। आपको शायद एक ग्रोइंग रूम बनाना पड़े या कुछ इक्विपमेंट खरीदने पड़े, लेकिन लो कॉस्ट मेथड्स भी हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स फाइनेंस में हेल्प कर सकती है। एक और चैलेंज है कि अगर ठीक से मैनेज ना किया जाए तो मशरूम पेस्ट्स और डिजीजेस के शिकार हो सकते हैं। कंटेमिनेशन से आपकी पूरी फसल स्पॉइल हो सकती है। तो स्ट्रिक्ट हाइजीन मेंटेन करना और प्रॉपर ग्रोइंग कंडीशंस बनाए रखना क्रूशियल है। आपको विजिलेंट और केयरफुल रहना होगा। कभी कभी मशरूम के मार्केट प्राइसेस फ्लक्चुएट हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके मशरूम का जो प्राइस आपको मिलता है वो ऊपर नीचे हो सकता है। किसानों को मार्केट ट्रेंड्स के बारे में अवेयर रहना होगा। ग्रुप्स या कोऑपरेटिव्स बनाने से बेटर प्राइसेस मिलने और रिस्क कम करने में हेल्प मिल सकती है। इन चैलेंजेस के बावजूद प्रॉपर प्लानिंग और केयर के साथ मशरूम फार्मिंग बहुत रिवॉर्डिंग है। सेक्शन 7 सिर्फ फूड से कहीं ज्यादा मशरूम उगाने के एक्स्ट्रा फायदे थी। मशरूम फार्मिंग से सिर्फ फूड और इनकम थीने के अलावा भी कई एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं। एक बहुत जरूरी फायदा हमारे एनवायरनमेंट के लिए है। मशरूम की खेती एग्रीकल्चरल वेस्ट को रिसाइकल करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। हर साल इंडिया में बहुत सारा पुआल और तीसरी फसलों का कचरा निकलता है। अक्सर इन्हें जला दिया जाता है जिससे एयर पोल्यूशन होता है, लेकिन इस वेस्ट को सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है पौष्टिक मशरूम उगाने के लिए। ये प्रोसेस वेस्ट को एक कीमती फूड में बीटीएल देता है। इससे पोल्यूशन कम होता है और हमारा एनवायरनमेंट साफ रहता है। ये सच में एक ग्रीन टेक्नोलॉजी है। माइसीलियम कुथेरत के बेहतरीन रिसाइकलर होते हैं। मशरूम फार्मिंग से और भी बहुत सारे रोजगार के मौके बनते हैं, खासकर गांवों में। इससे नौकरियां मिल सकती हैं उन मजदूरों को जिनके पास जमीन नहीं है, छोटे किसानों, महिलाओं और नौजवानों को। इसमें जो काम होता है जैसे सबस्ट्रेट तैयार करना, बैग भरना और हार्वेस्टिंग, वो बहुत सारे लोग कर सकते हैं। इससे गांवों में बेरोजगारी कम करने में एमटीएड मिलती है। ये महिलाओं को मजबूत बनाता है, उन्हें कमाई का जरिया थी कर। ये एक्स्ट्रा इनकम गांव के परिवारों की जिंदगी को बेहतर बना सकती है। इससे गांव की इकोनॉमी की पूरी तरक्की में एमटीएड मिलती है। मशरूम फार्मिंग गांवों के विकास के लिए एक जबरदस्त तरीका हो सकता है। मशरूम की कटाई के बाद जो सबस्ट्रेट बच जाता है उसे स्पेंट मशरूम सबस्ट्रेट या एसएमएस कहते हैं। ये एसएमएस कोई बेकार चीज नहीं है। ये एक बहुत कीमती ऑर्गेनिक खाद है। इसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। किसान एसएमएस का इस्तेमाल अपने खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। मिट्टी में एसएमएस मिलाने से वो और हेल्थी हो जाती है। इससे मिट्टी की बनावट सुधरती है, पानी रोकने की ताकत बढ़ती है और न्यूट्रिएंट्स भी आसानी से मिलते हैं। इससे दूसरी फसलें अच्छी उगती हैं, जैसे सब्जियां या अनाज। तो मशरूम फार्मिंग से आपको सिर्फ मशरूम ही नहीं मिलते, बल्कि एक जबरदस्त नेचुरल खाद भी मिलती है। आखिर में मशरूम फार्मिंग हमारे देश की फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी में भी एमटीएड करती है। मशरूम में भरपूर प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये हमारी रोज की डाइट में जरूरी न्यूट्रिएंट्स जोड़ सकते हैं। इंडिया जैसे देश में जहां कुपोषण आज भी एक बड़ी मुश्किल है, मशरूम खाने को बढ़ावा देना बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये न्यूट्रिशन को बेहतर बनाने का एक टेस्टी और सस्ता तरीका है, खासकर वेजिटेरियन लोगों के लिए। ज्यादा मशरूम उगाकर हम सिर्फ खाना नहीं उगा रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए सेहत और अच्छी जिंदगी उगा रहे हैं। ये फंगल किंगडम बहुत कुछ दे सकता है। सेक्शन 8 इंडिया में मशरूम फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट और स्कीम्स। इंडिया में हमारी गवर्नमेंट मशरूम कल्टीवेशन का पोटेंशियल समझती है। वो इसे एक्टिवली प्रमोट कर रही है, जिससे फार्मर्स की इनकम बढ़ाई जा सके और एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई किया जा सके। कई सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। इनमें शामिल है मशरूम यूनिट्स सेट अप करने के लिए सब्सिडी देना। वो फार्मर्स को सही टेक्निक्स सिखाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इन स्कीम्स का मकसद है मशरूम फार्मिंग को और ज्यादा एक्सेसिबल और प्रॉफिटेबल बनाना। फार्मर्स को इन सपोर्ट सिस्टम्स का फायदा उठाना चाहिए। ये आपको अपना मशरूम वेंचर कम फाइनेंशियल बोझ के साथ शुरू करने में मदद कर सकते हैं। बहुत सी खास स्कीम्स नेबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए अवेलेबल हैं। नेबार्ड बैंक्स को मशरूम प्रोजेक्ट्स को लोन देने के लिए रिफाइनेंस फैसिलिटीज देता है। NHM स्पॉन लैब्स, कंपोस्ट बनाने की यूनिट्स और मशरूम उगाने की यूनिट्स सेट अप करने के लिए असिस्टेंस ऑफर करता है। फार्मर्स इन स्कीम्स की डिटेल्स जानने के लिए अपने लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर ऑफिस को अप्रोच कर सकते हैं।
आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। ये स्कीम्स आपकी सक्सेस में अमेठियत करने के लिए डिजाइन की गई है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस मशरूम फार्मर्स को सपोर्ट करने में एक बहुत ज़रूरी रोल निभाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईकैर) और कई स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जैसे इंस्टीट्यूट्स मशरूम्स पर रिसर्च करते हैं। वो नई इम्प्रूव्ड स्ट्रेन्स और बेहतर कल्टीवेशन मेथड्स डेवलप करते हैं। वो फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स को टेक्निकल गाइडेंस और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इनमें से कई इंस्टीट्यूशंस में डेडिकेटेड मशरूम रिसर्च सेंटर्स हैं। आप उन्हें विजिट कर सकते हैं या उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कर सकते हैं लेटेस्ट टेक्निक्स सीखने के लिए। उनकी नॉलेज आपका सक्सेस रेट काफ़ी इम्प्रूव कर सकती है। फार्मर्स को और फायदा हो, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है फार्मर प्रोड्यूसर ओन ऑर्गेनाइजेशंस यानी FPOs बनाना। जब फार्मर्स एक साथ आते हैं और FPO बनाते हैं तो उन्हें और ज्यादा ताकत मिलती है। FPOs स्पॉन और रॉ मटेरियल्स जैसे इनपुट्स को कम कीमत पर कलेक्टिवली खरीदने में अहमियत कर सकते हैं। वो कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज सेट अप करने में भी मदद कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, FPOs मशरूम्स की कलेक्टिव मार्केटिंग में मदद कर सकते हैं। इससे फार्मर्स को बेहतर बार्गेनिंग पावर मिलती है और उन्हें सही थीम मिलने में मदद मिलती है। गवर्नमेंट भी FPOs बनाने और उन्हें प्रमोट करने के लिए सपोर्ट देती है। टीम वर्क से सपने सच होते हैं। सेक्शन 9 फंगी में आपका फ्यूचर एक सुनहरा रास्ता आगे। तो मेरे प्यारे किसान दोस्तों, हमने सीखा है कि मशरूम फार्मिंग सच में एक फायदेमंद और मुनाफे वाला ऑप्शन है। यह भारतीय किसानों के लिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े, एक शानदार मौका है। याद कीजिए वो बहुत सारे फायदे जो हमने डिस्कस किए थे। मशरूम जल्द ही उगते हैं और अच्छा रिटर्न देते हैं। इन्हें छोटी जगहों में खेती के वेस्ट का इस्तेमाल करके उगाया जा सकता है। ये पूरे साल एक पक्की इनकम देते हैं और ये न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं जो इन्हें एक हेल्थी फूड चॉइस बनाता है। मशरूम फार्मिंग वाकई आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। यह आपके परिवार और आपके गांव में खुशहाली ला सकती है। मैं आप सभी को जोर देकर कहूंगा कि मशरूम उगाने के इस अद्भुत रास्ते को जरूर एक्सप्लोर करें। कुछ नया ट्राई करने से डरो मत। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं। शायद एक छोटे से कमरे में कुछ बैग्स से शुरू करें। प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सीखें। एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस हासिल करें। जैसे जैसे आप अपनी छोटी यूनिट के साथ सक्सेसफुल होते जाएं, आप धीरे धीरे अपने काम को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल मशरूम फार्मर्स ने ऐसे ही शुरुआत की थी। 1000 मील का सफर भी एक KTM से ही शुरू होता है। फंगी में अपने फ्यूचर की ओर वो पहला कदम उठाएं। इंडिया और पूरी दुनिया में मशरूम की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लोग मशरूम के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में और ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। वे इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल कर रहे हैं। ये बढ़ती डिमांड सुनिश्चित करती है कि आपके उगाए मशरूम के लिए एक तैयार मार्केट होगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी के मशरूम उगाते हैं तो आपको उन्हें बेचने की ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स और लोकल मार्केट्स सभी फ्रेश मशरूम ढूंढ रहे हैं। ये मजबूत मार्केट डिमांड मशरूम फार्मिंग को एक सिक्योर बिजनेस बनाती है। मेरे आखिरी शब्द आपके लिए मोटिवेशन और उम्मीद के शब्द हैं। मशरूम फार्मिंग एक साइंस है, लेकिन यह एक आर्ट भी है। डेडिकेशन, कड़ी मेहनत और सही नॉलेज के साथ सक्सेस निश्चित रूप से मिल सकती है। एक्सपर्ट्स से सीखें, अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और धैर्य रखें। माइसीलियल नेटवर्क्स जो इन बेहतरीन फंगी को पैदा करते हैं, वे लचीले और प्रोडक्टिव होते हैं। आप भी उनकी तरह बन सकते हैं। इस मौके को अपनाएं। फंगी की इस दिलचस्प दुनिया को एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य बनाने में आपकी मदद करनी थी। मैं आप सभी को आपके मशरूम फार्मिंग एडवेंचर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।